मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय। सावधान रहो, तुम इंसानों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे ढोल ना पिटवाना, जैसे एक चालाक इंसान सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना इनाम पा चुके। लेकिन जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान छुपा रहे, और तब तेरा पिता जो अकेले में देखता है तुझे इनाम देगा। जब तू प्रार्थना करे तो धोखेबाजों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़े पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना इनाम पा चुके। लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने पिता से जो अकेले में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो अकेले में देखता है तुझे इनाम देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या ज़रूरतें हैं। अतः तुम इस तरह से प्रार्थना किया करो: हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, लेकिन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम इंसान के दोष माफ़ करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ़ करेगा, और अगर तुम इंसानों के दोष माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे दोष माफ़ ना करेगा। जब तुम उपवास करो तो धोखेबाजों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना इनाम पा चुके। लेकिन जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं लेकिन तेरा पिता जो अकेले में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो अकेले में देखता है तुझे इनाम देगा। अपने लिए धरती पर पैसा इकट्ठा ना करो, क्योंकि उसे कीड़े और जंग नष्ट कर देंगे, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। लेकिन अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना जंग बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख ठीक हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। लेकिन यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार में होगा। इस वजह से वह रोशनी जो तुझ में है, यदि अंधकार में हो तो वह अंधकार कैसे बड़ा होगा। कोई इंसान दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से दुश्मनी और दूसरे से प्यार रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा।
तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या जान भोजन से और शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं? आकाश के चिड़ियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली फूलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो काम करते हैं, ना खुद के कपड़े बनाते। मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव के साथ उनमें से किसी एक के समान भी नहीं सज सका। इसलिए जब जंगली पौधों को, जो आज जीवित हैं पर जिन्हें कल ही भाड़ में झोंक दिया जाना है, परमेश्वर ऐसे कपड़े पहनाता है, तो अरे ओ कम विश्वास रखने वालों, क्या वह तुम्हें और अधिक कपड़े नहीं पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब चीज़ों की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है।